साथ लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी में 12 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। 4 आईजी और 8 सेना नायक तबादले में शामिल हैं, लिस्ट में शामिल है। ये गृह विभाग ने तबादला लिस्ट जारी किया है। आपको बता दें, नवीन अरोड़ा आगरा आईजी रेंज से हटाए गए हैं, तो वहीं मोहित अग्रवाल कानपुर रेंज से हटाए गए हैं। प्रशांत कुमार सेकंड आईजी कानपुर रेंज बनाए गए। नचिकेत झा आईजी आगरा रेंज बनाए गए हैं। लंबे समय से पीएसी में जमे 8 आईपीएस के भी तबादले हुए हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से। एक बड़ा फेरबदल प्रशासनिक महकमे में एक बार फिर से यूपी सरकार की तरफ से। यूपी में आपको बता दें, 4 आईजी और 8 सेना नायक तबादले के लिस्ट में शामिल हैं और गृह विभाग ने तबादला लिस्ट जारी किया है। जिन जिन अफसरों का तबादला हुआ है उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। नवीन अरोड़ा आगरा आईजी रेंज से हटाए गए हैं, तो वहीं आपको बता दें कि मोहित अग्रवाल कानपुर रेंज से हटाए गए हैं। एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल एक बार फिर से योगी सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। ये बड़ी खबर लखनऊ से। 12 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ। लखनऊ से हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही जुड़े हुए हैं। अखंड, यहां पर जानना चाहेंगे, एक बड़ा फिर से प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ वजह है और क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये टोटल 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और इन 12 आईपीएस अधिकारियों में 4 ऐसे अधिकारी हैं जो आईजी स्तर के हैं, जिनमें 2 प्रतीक्षारत थे और 2 पहले से ही अलग अलग जोन का प्रभार था जिनके ऊपर। तो उन सभी लोगों की बात अगर करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन 4 अधिकारियों की बात, जो आईजी स्तर के अधिकारी हैं, इनकी बात अगर करते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण तबादले इन्हीं को कहा जा सकता है, जिनमें मोहित अग्रवाल हैं जो कानपुर परिक्षेत्र की जिम्मेदारी थी। अब इनका ट्रांसफ़र किया गया है पुलिस तकनीकी सेवाओं में और ये एक तरीके से कहा जाए तो पनिशमेंट पोस्टिंग कही जाती है इसको। नचिकेता झा जो पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी प्रतीक्षारत थे, उनको आगरा की जिम्मेदारी दी गई है, आगरा जोन की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशांत कुमार जो प्रतीक्षारत थे, इनको कानपुर की जिम्मेदारी दी गई है और नवीन अरोड़ा जिनको लखनऊ से भेजा गया था आगरा के लिए, तो वो नवीन अरोड़ा को पुलिस में बजट की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो कुल मिला के ये कि 4 अहम अधिकारी जो बदले गए हैं आईजी स्तर के, इनके तबादले किए गए हैं और ये जोनों का प्रभार है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 2 जोन बदले गए हैं, जिनमें आगरा और कानपुर जोन है। ये दोनों जोन बेहद महत्वपूर्ण है पॉलिटिकली भी और क्राइम के स्तर पर भी। अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अक्सर यहाँ पे मुद्दा बनता रहा है। तबादला किया गया है और चूंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, क्या इसी को देखते हुए ये बड़ा फेरबदल किया जा रहा है? देखिए, चुनाव करीब हैं तो जाहिर सी बात है सरकार वो हर पेच कस लेना चाहती है जिसको लेके उसे कहीं भी बैकफुट पे आना पड़ सकता हो। तो यही बात है कि विपक्ष जैसे जैसे आरोप लगा रहा है, उन आरोपों को देखते हुए पहले से ही जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और तमाम जो आने वाले लंबे समय तक के लिए अब सरकार बार बार चुनाव ये ट्रांसफ़र करने की स्थिति में नहीं रहना चाहती और वो उस हापों से भी बाहर आना चाहती है। तो हर सरकार की एक मंशा होती है कि जब चुनाव में जाने से पहले अपने जितने भी पेंच हैं वो सारे पेंच कस लिए जाए, सारे कलपुर्जे जितने हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें इसी कवायद से जुड़ती हैं, इसे मंशा के साथ जुड़ती हैं कि आने वाले समय में जब 2022 का चुनाव होने वाला है और माना जा रहा है कि जनवरी 1 या 2 वीक तक उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, तो ऐसे में उसके पहले एक मैसेज दे दिया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करना चाहती, किसी तरीके की रियायत या मुरव्वत रखना नहीं चाहती है। और यही वजह है कि सरकार पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था रखने वाले अधिकारियों को तैनाती दे रही है। जहां शिकायतें हैं उनको पनिशमेंट भी मिल रही है, उनको पनिशमेंट पोस्टिंग पे भेजा जा रहा है या फिर उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। तो ये सारी कवायद इससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो 8 तबादले हुए हैं वो कप्तान स्तर के हैं, जो सेनानायक बोले जाते हैं पीएसी में। पीएसी के तबादले हैं जो जिनका सीधे तौर पर अगर ये देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर से सीधे तरीके से कोई जुड़ाव नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अर्धसैनिक बलों की हैसियत से वो ज़रूर वो पुलिस के सपोर्टिंग एलिमेंट्स के तौर पर ज़रूर वो जब भी पहुँचते हैं तो हालात को काबू में करने का काम
होता है, तो ऐसे में वो जिम्मेदारियां ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये 4 आईजी जोन जो बदले गए हैं, जिस 4 आईजी स्तर के जो अधिकारी बदले गए हैं, जिनमें जो 2 जोन का प्रभार है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साक्षी जी, अखंड प्रताप शाही, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो